बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो बड़े अहम केसेस के हवाले से। एक शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में, और दूसरा केस था खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासजात केस में एहतसाब अदालत सक्कर में समाअत हुई है। बड़े अहम केसेस हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज, आज जो कि अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत की है और वहाँ पर तकरीर की है हुकूमत के ख़िलाफ़। वो भी मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा। और आखिर पर हम बात करेंगे कि मोटरवे पुलिस का जो मरकज़ी मुलज़िम है आबिद मली, वो गिरफ़्तार हो चुका है और वो अब इंशाअल्लाह अपने अंजाम को पहुँचेगा। और जो उसने जुल्म किया है और पूरी कौम का दिल दुखाया है और मासूम लोगों के साथ ज़्यादती की है, वो अब इसका हिसाब वो देगा। पहले हम बात कर लेते हैं खुर्शीद शाह के केस के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और मैं समझता हूँ कि जितना अरसा रज़ा रब्बानी साहब वकील हैं खुर्शीद शाह के, और खुर्शीद शाह के मामले पर मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी दरख्वास्त ज़मानतें, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट से खुर्शीद शाह के और उनके बेटे की खारिज हो गई थी और ये चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ़ लेने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इनको रिलीफ़ मिलता नज़र ना आया और इनको अपनी मर्ज़ी का बेंच नज़र ना आया, तो इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में केस था वो पेंडिंग करवा दिया और उसमें इन्होंने रिलीफ़ लेने की कोशिश की। वो इनका गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया जो दरख्वास्त ज़मानत थी, और इनको ये जो उम्मीद थी कि ये चले जाएंगे और इनको रिलीफ़ मिल जाएगा, इनकी ज़मानत हो जाएगी, वो सारे का सारा मामला ख़त्म हो गया। अब इनका एक और था, ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल हो चुका था, उससे पहले एक रेफरेंस फ़ाइल हुआ था। हतमी रेफरेंस फ़ाइल करने के लिए नैब ने एक दरख्वास्त दी थी और नैब ने यह कहा था कि अब हमें हतमी रेफरेंस फ़ाइल करने की इजाज़त दी जाए। हमने जो कंक्लूड कर लिया, जो एविडेंस है खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़, और हमें उनके ख़िलाफ़ और बाकी जो मुलज़मान हैं, मैं सारे मुलज़मान की डिटेल आपको बताऊंगा कि कैसे इनकी पूरी फैमिली और पूरा ख़ानदान इस गंदे कारोबार में मुलव्वस था और कैसे ये अपने बीवी बच्चियों को भी अपने काले धन में और काले धंधे में ये मुलव्वस रखते हैं। तो वो जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर रज़ा रब्बानी ने बड़ी बहस की थी और इनका ये मौक़िफ़ था कि जो इनके ख़िलाफ़ पहले ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है वही काफ़ी है और नए सिरे से रेफरेंस नहीं आना चाहिए। अब ये इनकी इस्तदा थी, लेकिन आज जो सक्खर की अदालत है, नैब अदालत सक्खर, उन्होंने नैब की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया और हतमी रेफरेंस फ़ाइल करने का उनको मौका दे दिया और इजाज़त दे दी है। ये जज हैं फ़रीद अनवर काजी साहब, जो कि एहतसाब अदालत सक्खर के जज हैं। उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि आप हतमी रेफरेंस फ़ाइल कर सकते हैं। अब इसमें जो सारे का सारा मामला था खुर्शीद शाह की, ये दो बेगमात हैं, उनके बेटे हैं, उनके दामाद हैं। सूबाई वज़ीर सैयद अवैस कादिर शाह इनका बेटा है, जो कि सूबाई मेंबर है सूबाई असम्बली का, और इसके अलावा 18 मुलज़मान हैं जिनके ख़िलाफ़ ये आमदन से ज़्यादा असासजात केस बनाया गया था। दौरान समाअत जो जज हैं फ़रीद अनवर काजी साहब, उन्होंने गुज़श्ता समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर्स की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज किया था, वो फ़ैसला सुनाया है और नैब को मुलज़मान के ख़िलाफ़ हतमी रेफरेंस फ़ाइल करने की इजाज़त दे दी है। जबकि अदालत ने मज़ीद समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी की है और 24 अक्टूबर को ना सिर्फ रेफरेंस फ़ाइल होगा बल्कि 24 अक्टूबर को मुलज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म भी आयद हो जाएगी, जिस फ़र्द जुर्म को ये बचाना चाहते थे और जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ़ लेना चाहते थे, अब वो इनका रास्ता बंद कर दिया गया है। ये जो केस है गुज़श्ता साल सितंबर में खुर्शीद शाह को आमदन से ज़्यादा असासजात केस में गिरफ़्तार किया गया था और उनको नैब सक्खर के केस में नैब रावलपिंडी की टीम ने गिरफ़्तार किया था और उनको बनी गाला से हिरासत में लिया था। नैब सक्खर की टीम ने खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासजात केस में 1 अरब 23 करोड़ रुपए का से ज़ायद करप्शन का रेफरेंस फ़ाइल किया है कि इनके जो आमदन है उससे जो ज़ायद असासे हैं, जो ज़ायद इन्होंने बनाए हैं, वो 1 अरब 23 करोड़ रुपए हैं और ये बहुत कम है। अभी ये जो नया रेफरेंस हतमी रेफरेंस आएगा उसमें आपको मज़ीद कई चीज़ें नज़र आएंगी और उसमें आपको ज़रदारी माफिया आपको फ्रंट में नज़र आएगा। और मुझे ये लग रहा है कि मुराद अली शाह भी इस केस के अंदर उनको भी क्योंकि उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी पेंडिंग थी, तो अब उनको भी इस केस में धर लिया जाएगा। रेफरेंस में उनकी बेगमात हैं, उनकी जो दोनों वाइफ्स हैं नाज बीबी और तलत बीबी, ये दोनों भी इसमें हैं। जबकि खुर्शीद शाह का जो बेटा है फ़रख शाह जो कि MPA है वो भी इसके अंदर है।
भतीजा है ज़ीरक शाह वो भी इसमें है, अवैस शाह है, जुनैद कादर शाह है और जो उनका दामाद है। ये टोटल 18 अफराद हैं जिनको रेफरेंस में नामज़द किया गया है। नायब रेफरेंस में खुर्शीद शाह के जो दोस्त हैं निसार पठान, उनके बेटे ज़ुहेब मीर, साकिब रज़ा और मोहम्मद शुएब पठान का नाम भी शामिल है। ये वो लोग हैं जो इनके फ्रंट मैन थे, जो इनके अकाउंट्स को इस्तेमाल करते थे या इनकी प्रॉपर्टीज़ को ओन करते थे बतौर बेनामी और जाली अकाउंट्स के। इसके अलावा रेफरेंस में रहीम बख्श अवान है और उनके बेटे मोहम्मद साकिब अवान के अलावा खुर्शीद शाह के दोस्त ठेकेदार अकरम खान का नाम भी शामिल किया गया है। खुर्शीद शाह और मुलजमान पर इस वक्त तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, क्योंकि ये मामला काफ़ी टाइम से पेंडिंग आ रहा था, लेकिन जो अब 24 अक्टूबर को इनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद हो जाएगी और इनके लिए अब मज़ीद कोई मुआफ़ी नहीं है और फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी और केस क्योंकि अपने असल मरहले की तरफ चला जाएगा, ट्रायल शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि इनके पास जो ग्राउंड थी जिसकी बुनियाद पर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे ज़मानत लेने के लिए, वो ग्राउंड इनके पास बचेगी। और ये इनके पास ये ज़रूर था कि ये फ़र्द जुर्म से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत करवा लेते, उसके ऊपर उसमें रिलीफ ले लेते। अब क्योंकि इन्होंने वहाँ भी रज़ा रब्बानी पेश नहीं हुए और रज़ा रब्बानी साहब को ये लगा है कि शायद उनको कोई अच्छा बेंच आए, उनकी मर्ज़ी का कोई बेंच आए और उनको रिलीफ मिल जाए, वो अपनी मर्ज़ी का करते करते यहाँ भी अपने ख़िलाफ़ हतमी रेफरेंस भी फ़ाइल करवाने की दरख्वास्त मंजूर करवा बैठे हैं। खुर्शीद शाह जैसे ही बाहर आए हैं मीडिया से गुफ्तगू भी की है और उन्होंने ये कहा है, और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि खुर्शीद शाह नाराज़ हैं कि जो जरदारी फैमिली है वो सिर्फ़ अपना सोच रही है, मेरे बारे में बात नहीं करते। मैं पिछले साल सितंबर से और अब 1 साल 1 माह हो गया मैं जेल में हूँ और मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई मेरी खबर नहीं लेता, कोई मेरे बारे में बात नहीं करता। जब भी APC का एजेंडा होता है या जब इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मेरा जिक्र कहीं भी नहीं आता और इनको सिर्फ अपने लिए NRO चाहिए और ये अपने मफादात को देख रहे हैं जो जरदारी फैमिली। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी में इस मामले के ऊपर जो इख्तलाफात भी पैदा हुए थे। आसिफ जरदारी ये चाहते थे कि हम ये जो APC के बाद जो अपोजिशन का हाथ हमने पकड़ा है, ना सिर्फ अपने लिए रिलीफ लेना है, हमने खुर्शीद शाह और बाकी लोगों को भी छुड़वाना है। लेकिन आसिफ जरदारी ने यह कहा कि आप जो मरियम सफदर की कश्ती में बैठे हैं वो सिर्फ नवाज शरीफ को बचाना चाहते हैं, वो किसी और का नहीं सोचते और आपको ना अपने बाप का ख्याल है और ना आपको बाकी लोगों का ख्याल है। और आसिफ जरदारी अब अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत जो प्री अरेस्ट बेल है उसमें ये इसी वीक में ही उसके ऊपर समाअत होनी है और वो दरख्वास्त ज़मानत खारिज होनी है और मुलज़िम ने गिरफ़्तार होना है, तो उन्होंने हॉस्पिटल की राह ले ली है और वो बीमार हो गए हैं और अब वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए हैं। और उनको ये लगा था कि वो अपोजिशन की जो एक मूवमेंट चलाने लगे हैं, शायद उससे कोई फ़ौज को या इमरान खान को कोई किसी तरह का वो NRO ले लेंगे, तो उनको बुरी तरह नाकामी हुई है। हम दूसरी तरफ देखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी, LNG रेफरेंस है उसमें ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है और शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ ऐसे सबूत आ चुके हैं कि वो इंडियन कंपनी से पैसे लेते थे और उनका बेटा अब्दुल्ला खाकान उनके अकाउंट्स में पैसे जमा होते थे और वो वहाँ से पैसे मंगवाते थे और उनके ख़िलाफ़ बड़ा एक एलिगेशन था कि वो दुश्मन मुल्क से पैसे ले रहे हैं और डायरेक्ट इंडिया की कंपनियों के साथ वो कारोबार करते हैं। और ये जो एविडेंस थी वो किसी इंडिविजुअल ने नहीं दी थी, ये मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने दी थी कि शाहिद खाकान अब्बासी का जो लेन देन और कारोबार था वो इंडियन कंपनियों से था और इंडिया से पैसे ट्रांसफ़र होते थे अब्दुल्ला खाकान के अकाउंट्स में और वहाँ से फिर पैसे आते थे शाहिद खाकान अब्बासी के अकाउंट में। मैंने आपको बताया था कि अब्दुल्ला खाकान को मुलज़िम रखा गया है। अब्दुल्ला खाकान की बैरून मुल्क फ़रार होने की कोशिश नाकाम बना दी गई थी। उनको एयरपोर्ट इस्लामाबाद से तहवील में ले लिया था और उनको घर भेज दिया था और उनको FIA ने, क्योंकि उनका नाम स्टॉप लिस्ट में है, नैब की स्टॉप लिस्ट जो FIA के पास होती है, तो उनको नहीं जाने दिया था। और अब अब्दुल्ला खाकान अब्बासी भी बतौर मुल्ज़िम अदालत में पेश हो रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो अब रेफरेंस है उसमें फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी और उसके बाद जो एविडेंसेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो आज उसके ऊपर समाअत थी, आज समाअत तो नहीं हो सकी, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने तकरीर मुकम्मल की है और उन्होंने ये कहा है कि जो इमरान खान को जो ख़तरा है, जो मरियम सफदर जो चाहती हैं और जो बाकी मामलात हैं वो सारे के सारे अब हमें किसी तरह का NRO नहीं चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने हलफ का पास नहीं रखा
और उन्होंने गैर आइनी काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, सियासी एक्टिविटी में वो मुलव्वस हैं, वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं और वो अपने सियासी जमात के विंग के एक फंक्शन में गए हैं और उनके ऊपर सवालात उठा दिए हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना था कि अब उनके ऊपर भी केसेस बनने चाहिए, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी की या तो मेमोरी का कोई प्रॉब्लम है या उनके अंदर कोई शर्म हया की कमी है। यही वकला कन्वेंशन, यही कन्वेंशन सेंटर, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो कन्वेंशन में वकला कन्वेंशन हुआ था और ये नून लीग का जो PMLN का वकला विंग है उन्होंने ही किया था। और आज ठीक है जो काजी फैज़ ईसा साहब ने इसके ऊपर बात की है, आप लोगों के अंदर तो कोई शर्म हया होनी चाहिए कि 2-3 साल पहले आप भी यही काम करते थे और आज आपको आइन नज़र आ रहा है, आज आपको कानून नज़र आ रहा है और आज आप कहते हैं कि क्योंकि इमरान खान ने ये काम किया तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो कोई एक्शन नहीं होगा। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी बुनियाद पर कोई उनको पूछे। ये उनका एक हक है बतौर पाकिस्तानी शहरी। अगर वो वज़ीर आज़म हैं तो जो वकला उनसे मिलने आए थे या जो लोग वहाँ पर उस मीटिंग में थे या उस कन्वेंशन में थे वो भी पाकिस्तानी थे और उनका भी फंडामेंटल राइट है और वो भी अपने वज़ीर आज़म से मिल सकते हैं। और अगर सरकारी कोई इमारत को उन्होंने इस्तेमाल किया है तो वो पाकिस्तानी हैं, कोई इंडियन नहीं थे या कोई अमेरिकन नहीं थे, उन्होंने इस्तेमाल कर लिए तो क़यामत नहीं आ जाती। बाकी जो अदालत के मामलात हैं वो लीगली अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर जवाब देंगे और वो मामला ख़त्म हो जाएगा। आबिद मलिक का जो मामला है वो गिरफ़्तार हो गए हैं, उसके ऊपर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे गलीज़ किस्म के लोग कानून के शिकंजे में आए हैं और बिल आखिर पुलिस ने एक कार्रवाई करके उनको गिरफ़्तार कर लिया है और अब वो अपने सारे जो अपने वो मंतकी अंजाम की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। हमजा शहबाज आज जाते हैं पंजाब असम्बली में, वहाँ इजलास में वो कहते हैं कि जी फ़ॉरेन फंडिंग केस खुल जाए तो उसके बाद मामले ख़त्म हो जाएगा और ये हुकूमत घर चली जाएगी। अब ना उनको फ़ॉरेन फंडिंग केस का कोई पता है, ना उनको ये पता है कि जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसने PTI के हक़ में अपने जो रिपोर्ट दी है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा एक कमेटी बना दी है। अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ और इनको ये लगता है कि फ़ॉरेन फंडिंग, और अगर फ़ॉरेन फंडिंग आएगी तो फ़ॉरेन फंडिंग तो इनको होती थी इंडिया से लेकर सऊदी अरेबिया से, और फिर इनका सारा कारोबार ही फ़ॉरेन फंडिंग पे होता था। और ये जो UK से जो पैसा आता था ज़लज़ला ज़दगान का वो भी ये खा जाते थे और ये आज धमकियां लगाते हैं और ताने देते हैं फ़ॉरेन फंडिंग के। तो क्योंकि परवेज़ इलाही की बड़ी शफ़क़तें हैं और वो हर रोज़ हमजा शहबाज को बुला लेते हैं और हमजा शहबाज का महीने में 20 दिन तो असम्बली के इजलासेस में और लग्जरी होटल्स में गुजरता है और 10 दिन वो जेल में गुजारते हैं। तो ये सारे मामलात अब निज़ाम है, अब इसके ऊपर कोई कुछ कर नहीं सकता सिवाय ये कि हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और हम इसकी मज़म्मत करें। अल्लाह पाक एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह ये निज़ाम तब्दील होगा और इस पाकिस्तान में भी एक ऐसा निज़ाम आएगा कि सारे बराबर होंगे और सबको जो जुर्म करेगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।